स्थिति इस वार्ड की बात करूंगा। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बात दिल को बुरी लगे इंशाअल्लाह वो बात बदल देंगे। हम जुल्म करने वाले नहीं, हम जुल्म सहने वाले नहीं। अल्लाह ने चाहा तो इन जालिमों को बदल कर रख देंगे। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं जानता हूँ यहाँ पर रोड के मसाइल, नाली के मसाइल, पानी के मसाइल, यहाँ पर ये जो मंदिर कायम किया गया है ये भी इन्हीं की बदौलत है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। जब ये मंदिर यहाँ पर बनाया गया मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि देखिए साहब ये मंदिर यहाँ पर नहीं बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आबादी है। यहाँ पर अगर ये मंदिर बनेगा तो इनसे सिर्फ और सिर्फ हमको तकलीफ होगी। लेकिन इन्होंने चंद अपने टक्के के लिए, चंद अपना कमीशन के लिए इन्होंने यहाँ पर मंदिर की इजाजत दी। जब ये लोग महापौर थे, जब यहाँ पर नारियल फोड़ा गया इन्होंने यहाँ मौजूद थे। जब यहाँ पर पूजा की गई इन्होंने यहाँ पर मौजूद थे उस जगह पर। मोहतरम दोस्तों, ये पाकिस्तान नगर है, थोड़ा आगे चलिए, वहाँ के लोगों से जाकर पूछिए। यहाँ पर नाले पर 35 साल से एक ऐसी आबादी थी जहाँ पर 35 साल से रास्ता ही नहीं था। वहाँ के लोग एक कुरैशी बिरादरी के प्लाट में से जाते थे, कोई अपने भाई के घरों में से जाते थे। जब मुझे बताया गया कि रशीद भाई आप चुन के आ गए हैं, मेहरबानी करके हमारा ये मसला हल कीजिए, मैंने उनको इलेक्शन में ही वादा किया था इंशाअल्लाह चुन के आने के बाद मेरा ये पहला काम रहेगा, मैं आपको ये रास्ता तामीर करके दूंगा। लेकिन जब मैंने वो रास्ते के लिए कोशिश की, एक फाइल बनाई, फाइल ही गायब हो गई। दूसरी फाइल बनाई, उसे रोक दिया गया। जब मेरे समझ में आ गया किसके पीछे किस हरामी लोगों का हाथ है तो मैंने वो काम को अपने तरीके से फिर मुकम्मल किया। जब मैंने वो काम सोचा नीति में डालकर वहाँ की रोड बनाई, मैंने वहाँ का ही मिस्त्री लगाया, वहाँ के ही लेबर लगाया। मैंने उनसे कहा आप स्टील की फिक्र मत कीजिए, आप सीमेंट की फिक्र मत कीजिए, आप रेती गिट्टी की फिक्र मत कीजिए, आप ऐसा काम कीजिए कि ये कम से कम ये रोड 50 साल तक कायम रहे। आप पूछिए उन लोगों जाकर, मैं स्टेज पर हूँ और कसम खुदा कि मैं एक शब्द भी अपनी जबान से गलत नहीं निकालूंगा। वहाँ पर जब वो रोड बनाया गया वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत दुआ दी। मेरा एक गुलपोशी का प्रोग्राम रखा उन्होंने कहा कि हम गुलपोशी का प्रोग्राम रशीद भाई आपका रखते हैं। मैंने कहा बहुत शौक से रखिए, खुशी से रखिए, मैं इंशाल्लाह आने को तैयार हूँ। लेकिन उसके बाद उसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथियों को भी बुलाएंगे। मैंने कहा नहीं, आप गुलपोशी का प्रोग्राम रद्द कर दीजिए। जब 35 साल के अरसे में मैंने काम किया तो आप उनको क्यों गुलपोशी करें, आप उनको क्यों भूल के डाल रहे हैं? तो वो लोगों ने कहा हम डरते हैं उनसे। अरे बोला डरेंगे कब तक, जब से रोड मैंने बनाया। फिर उन्होंने एक डिमांड किया, रशीद भाई यहाँ पानी की बहुत तकलीफ है, आप पानी के लिए कुछ कीजिए। मैंने वहाँ पर पाइप लाकर डाल दिए। मैंने उनसे कहा तुमको कोई फाइल बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक एक फाइल के लिए 8,000 रुपए खर्चा आता है। गरीब लोग हैं, जब नाले के सामने बसते हैं तो 8,000 कैसा खर्चा करेंगे। मैंने उनसे कहा अगर खुदा गवाह है आप लोग यहाँ मौजूद है तो आपको शहादत देनी होगी, आपको गवाह देना होगा और आपको हमारे चारों के हक में वोट भी करना होगा, अगर मैं ये बात सही कह रहा हूँ तो। मोहतरम दोस्तों, जब मैंने वहाँ पे पाइपलाइन लाई, पाइपलाइन वहाँ पर डाल दिया गया और जब हमको पाइपलाइन चालू करनी थी, कनेक्शन करना था, यही वो लोगों ने जाकर अरे ये कैसे नगर सेवक है, खुद तो काम करते नहीं और दूसरों को भी करने नहीं देते। इन्होंने जाकर महानगर पालिका में कंप्लेन की कि ये पाइपलाइन नहीं डालना चाहिए, इनको कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए। ये लोग गवाह है, जब वहाँ पर पाइप आए थे वो पाइप उठाकर लेके जाना पड़ा। मोहतरम दोस्तों, मेहरबानी करके आप ये जो है ना ये बाप बेटों को बदल दीजिए। मैं खुदा के लिए आपको खुदा का वास्ता देता हूँ कि आप ये जालिम लोगों से निजात दिला दिए, आप भी और मुझे भी। मोहतरम दोस्तों, जब ये लोग सामने आते हैं नए नए अंदाज से आते हैं, अभी देखिए मैं सब में पहले आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जितना मैं भी सीनियर हूँ उनसे सीनियर मैं हूँ। मैंने जब उनको इलेक्शन में खड़ो करा था, उनको पूछिए क्या ये बात सही नहीं है, आप वहाँ पर लकड़ी फोड़ रहे थे, मैंने अब्दुल रशीद ने आपको यहाँ पर लाया, खड़ो किया, ये मैंने मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की। जब आप यहाँ पर आए, आने के बाद पहला इलेक्शन लड़ा, पब्लिक ने तुमको ठुकरा दिया, आप इलेक्शन में गिर गए। लेकिन उस
उसके बाद चंद दानिश्वर लोगों ने आपको एक्सेप्ट किया, आपको काफ मेंबर की शक्ल में आपको वोट देकर मेंबर बनाया गया। और आप मेंबर बनने के बाद उन्हीं लोगों का, जो लोगों ने बगैर पैसों के आपको वोट दिया, आपने उनके ही खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। फिर जब आप पहली बार यही वो परवाह गए, जब वार्ड नंबर ये 9 हुआ करता था, जब आप लोगों ने बगैर इसके, बगैर पैसों के इनको वोट देकर चुन के लाया। जब ये चुन के आने के बाद सबसे पहला काम तो ये किया इन्होंने, इनको विरोधी पक्ष नेता बनाया गया। इनको जब 2.5 साल के हुए, 2.5 साल के बाद इनको सभागृह नेता बनाया गया। इसके बाद इनको महापौर बनाया गया, इनको 2 बार सभापति बनाया गया, इनके बच्चे को डिप्टी मेयर बनाया गया। उसके बाद मुझे आप बताइए ये एरिया में क्या विकास हुआ जिस तरह विकास होना चाहिए था। आओ तुम मैं बैठकर काम की बात करते हैं। मैंने क्या क्या काम किया मैं गिनाता हूँ और आपने क्या काम किया आप गिनाइए। यही वो मजलिस के लोग हैं, आज वादा कर रहे हैं कि हम यहाँ दवाखाना देंगे, हम यहाँ पर एक गार्डन देंगे, यहाँ पर हम प्ले ग्राउंड देंगे। आप बताइए आपने 40 साल के अंदर क्या यहाँ पर कोई बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बनाया? क्या आपने कोई यहाँ पर दवाखाना बनाया? आप मेयर थे, आपके हाथ में सत्ता थी, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ अपने और अपनी औलाद का आप 100 कोटी के मालिक बन गए। आपने 4 बिल्डिंगें बनाई, आपने मेरे बाजू में एक 6 मंजिला बिल्डिंग बनाई। मैंने खल्क की बुनियाद पर था, उसी बुनियाद पर मैं इस जमात का साथी बना। मेरा ताल्लुक मेरे नाना से था, अब्दुल हबीब मुजाहिद साहब से, जिन्होंने मुझे बचपन में कहा था कि देख बेटा खिदमत से खुदा मिलता है। तो उसने कहा तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है, इतनी जिद्दोजहद है। तो वहां पर 3 लोग मौजूद थे, जिसमें हमारे बाबा भाई, जिनको उर्फियत हत्ती भाई से कहा जाता है, लेकिन मैं वो लफ्ज इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि उनकी शनाख्त हो जाए। और मेरे साथी शेख नूरुद्दीन भाई के वालिद मोहतरम नसीर भाई उस वक्त वहाँ मौजूद थे। तो मेरे दोस्त ने एकदम जज्बाती अंदाज में मुझे कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए। उसने कहा कि बेवकूफ बातें मत करो, इतनी सलाहियत तो मैदान में आओ, डरते होंगे तो घर में जाके बैठो। मैंने कहा मैं वो मौलिम नहीं हूं कि कान को पट्टी लगाकर सीधा घर तक चले जाऊं या मदरसे को जाऊं, मदरसे से वापस आऊं। मुझे मेरे माँ बाप ने किसी से डरना और घबराना नहीं सिखाया। मैं हर दफा उन ताकतों का मुकाबला करता आया हूँ, चाहे वो मैं सिद्धनाथपुरी के मध्य में था या मंसूर खान की हवेली पे था। जब मैं यहाँ आकर रहा और यहाँ पर भी अवाम के दरमियान आकर खिदमत किया, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से लॉकडाउन के अंदर मेरी माओ बहनों को अनाज जो दिया जा रहा था, कोपन का राशन कार्ड के ऊपर अनाज दिया जा रहा था। तो जहां 15-15 किलो अनाज मुहैया किया जा रहा था, मैंने वहां खड़े रहकर 20-20, 25-25, 30-30 किलो अनाज दिलाने का काम किया। अगर हम डरने और घबराने वाले होते तो सफर किराना के वहां दुकान पर जाकर उस नौजवान साथी से पूछो, जब उसकी दुकान का शटर लगा दिया गया, पूरे पुलिस वाले वहां मौजूद थे और उसको कैद कर दिया गया था। इस तरह के डर और खौफ के माहौल में था कि कहीं उसके बदन से उसका दम ना निकल जाए। उसका बाप रोता बिलखता हुआ मेरे साथ में आया। यहाँ के किसी कारपोरेटर के भाई भी उसके साथ में थे। उन्होंने कहा कि डीवाईएसपी साहब से बात करने की हमारे पास यहाँ किसी भी कारपोरेटर में काबिलियत भी नहीं है। फौरन मैं उसके वालिद मोहतरम के साथ में जाकर सैयद मोइन साहब से डीवाईएसपी साहब की बात किया और बात करवाया, और वहां से बड़ी मुश्किल से आधा या 1 घंटे का अरसा लगा और वहां से उस बच्चे को बाहर निकाल कर उसे पहले पानी वगैरह पिलाया गया ताकि उसे एकदम हो जाए। क्योंकि उस खौफ के माहौल में कभी उन्होंने इतना दहशत का माहौल नहीं देखे थे कि 6-6, 7-7 गाड़ियां उसके दुकान के सामने लगी हुई थी। फिर आपको याद होगा कि किस तरीके से ना के खुदवाई नगर चौरस्ते पे जो मामला हुआ था, उसके बाद 2 या 3 दिन पुलिस की बर्बरियत हो रही, गैर जानिबदाराना तौर पे मेरे मासूम नौजवानों को बुजुर्गों को पुलिस की जानिब से जदोकोर किया जा रहा। जब मैं 11:30 के करीब हो सकता है या 11:15 के करीब जब मैं गांव से वापस आया, तो मैंने देखा कि मेरी एक बहन जा रही है, उसके सामने उसके शौहर जा रहे हैं जिसके सुई लगी हुई। यकीनन वो इत्मीनान बख्श नहीं है, क्योंकि 2014 से
बीजेपी इख्तियार में आई। और बीजेपी इख्तियार में क्यों आई? 70 सालों से मुसलमानों ने लगातार इस नाम नहे सेकुलर जमात कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को वोट दिया। मुसलमानों ने कभी ये सोचकर कांग्रेस को वोट दिया कि इस पुरफितन दौर में हमको एक बावकार जिंदगी गुजारना है। मुसलमानों ने कांग्रेस को ये सोचकर वोट दिया था कि बीजेपी को रोकना है। मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ इसलिए दिया था कि शिवसेना को रोकना है, लेकिन इनकी बदनुमानी और नाअहली की वजह से बीजेपी जैसी जहरीली जमात इख्तियार में आ गई। इख्तियार में आने के बाद बीजेपी ने मुसलसल इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में जो बिल लेकर आई वो हमेशा मुसलमानों को सताने के, मुसलमानों को डराने के या मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के बिल लेकर आई। लेकिन इन तमाम बिलों के खिलाफ वो नुमाइंदे जिनको हमने जिताकर ऐवान पार्लियामेंट में भेजा था, ये सोचकर भेजा था कि जब ये पार्लियामेंट में यानी कि इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जब जाएंगे, वो पंचायत जहां पर इस मुल्क के कानून बनते हैं, वो पंचायत जिसमें नई नई स्कीमात के जरिए लोगों के फायदे कराए जाते हैं, वो पंचायत जहां पर हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बनता है, वहां पर हमने इस भरोसे से इन लोगों को भेजा था कि वो हमारे खिलाफ जब भी कोई कानून आएगा आवाज उठाएंगे। लेकिन अजीज साथियों, मोहतरम बुजुर्गों, बड़े अफसोस की बात है कि हमने जिन नुमाइंदों को पार्लियामेंट में भेजा, जब हमारे खिलाफ बीजेपी ने जहर उगला तो ये तमाम के तमाम खामोश थे। आपकी और मेरी इन सर की आंखों ने देखा, हाँ वो सोशल मीडिया के जरिए या टीवी के जरिए या मीडिया के जरिए हम लोगों ने देखा कि उन खवानीन के खिलाफ या बीजेपी की हुकूमत अमली के खिलाफ अगर कोई शीश पिलाई हुई दीवार की तरह उसकी मुखालिफत किया, अपनी सदाए एहतजाज को बुलंद किया, तो सदाए एहतजाज को ये हिंदुस्तान नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम से जानता है। अजीज साथियों, वो तन्हा मर्द मुजाहिद है जो मुसलमानों के लिए रात दिन इस पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुसलमानों की आवाज बने हुए हैं।